हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेफेनामिक एसिड सस्पेंशन के बारे में। यह बच्चों के लिए यूज की जाने वाली दवा है। जानेंगे इस सस्पेंशन के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे कई अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस सस्पेंशन के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेफेनामिक एसिड सस्पेंशन की बात करते हैं तो यह NSAID क्लास की दवा है और यह एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव्स है। इसी कारण से अन्य NSAID क्लास की दवा जैसे एसिक्लोफेनिक, डाइक्लोफेनिक से अलग है। यह आपको टेबलेट और सस्पेंशन के फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाती है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस सस्पेंशन के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 50 mg पर 5 ml और 100 mg पर 5 ml के अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस सस्पेंशन के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे मेफ्टाल पी, मेफकाइन पी, जाइडोल। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम में हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। इस सस्पेंशन के प्राइस की बात करते हैं तो यह आपको 30 रुपए से लगाकर 40 रुपए में मिल जाती है, और यह जो प्राइस है ब्रांड टू ब्रांड अलग अलग हो सकती है। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस सस्पेंशन के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक NSAID क्लास की दवा है और यह माइल्ड टू मॉडरेट पेन को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। यदि किसी बच्चे को इंजरी हो गई हो, यानी चोट लग गई हो, तो उसे उस चोट में या तो ब्लड आया हो या ब्लड नहीं आया हो, सिर्फ दर्द कर रहा हो, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए इस सस्पेंशन का यूज किया जाता है। यदि किसी बच्चे का ऑपरेशन हुआ है तो उस पोस्ट ऑपरेटिव पेन को ठीक करने के लिए इस सस्पेंशन का यूज किया जाता है। यदि किसी बच्चे को हड्डी से संबंधित कोई समस्या हो, जिसमें दर्द तथा सूजन की समस्या होती है, तो उसको ठीक करने के लिए इस सस्पेंशन का यूज किया जाता है। यदि किसी बच्चे को दाढ़, दांत तथा मसोड़े में सूजन या दर्द की समस्या होती है तो उस समय भी इस सस्पेंशन का यूज किया जाता है। यदि किसी बच्चे को ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन यानी कान में इन्फेक्शन होने के कारण यदि कान में दर्द और सूजन की समस्या होती है तो उस समय भी इस सस्पेंशन का यूज किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बुखार को ठीक करने के लिए पैरासीटामोल का यूज किया जाता है, लेकिन जब पैरासीटामोल से बुखार ठीक नहीं होती है तो उस समय मेफेनामिक एसिड सस्पेंशन बच्चों को दिया जाता है, और मेफेनामिक एसिड और पैरासीटामोल को एक साथ दिया जा सकता है। इसके अलावा बच्चे को किसी भी प्रकार का दर्द और सूजन होता है तो उस समय इस सस्पेंशन का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस सस्पेंशन के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस सस्पेंशन के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, गैस्ट्रिक इरिटेशंस, स्किन इरिटेशंस, लूज मोशन, डायरिया, ड्राई माउथ। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस सस्पेंशन को बच्चों को देना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस सस्पेंशन के डोज की बात करते हैं तो इस सस्पेंशन को बच्चे की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस सस्पेंशन का डोज दिया जाता है। इस सस्पेंशन के कॉमन डोज की बात करते हैं तो इसे 6 से 7 mg पर kg पर डोज के हिसाब से इसका डोज दिया जाता है। जैसे यदि किसी बच्चे का वजन 10 किलो है तो उसे 60 mg से लगाकर 70 mg का सिंगल डोज दिया जाता है, और इस डोज को दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है। यदि 100 mg की सिरप है तो उसमें से 2.5 ml बच्चे को दिया जाता है, और 50 ml की सिरप है तो उसे 5 से 6 ml का डोज दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है। इस सस्पेंशन का यूज 12 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए किया जा सकता है। इस सस्पेंशन के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इसे 5 दिन से लगाकर 7 दिन तक दिया जाता है, और इस सस्पेंशन को 7 दिन से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। यदि आप बच्चे को 7 दिन से ज्यादा इस सिरप को देते हैं तो बच्चे को किसी न किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस सस्पेंशन के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी बच्चे को इससे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस सस्पेंशन का दोबारा यूज ना करें। यदि किसी बच्चे को हार्ट, लीवर, किडनी से संबंधित कोई समस्या होती है तो उस बच्चे को यह सस्पेंशन नहीं दिया जाता है।
यदि आपका बच्चा किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करता है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेफेनामिक एसिड सस्पेंशन के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।